भारत में पीओके का झंडा लेकर घूमने वालों को एजेंसियां अब तलाश कर रही हैं। इस सोच का भारत में अच्छी तरीके से इलाज भी किया जाएगा, लेकिन जहां से यह सोच भारत में आती है, उस पाकिस्तान के इलाज की एक और दवा भारत में तैयार हो गई है। और यह खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को भी बेचैन कर देगी। भारत ने ट्रेन पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए मिसाइल से परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल कर ली है। देर रात भारत ने ट्रेन से कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम मिसाइल की सफल लॉन्चिंग की। इसका मतलब यह हुआ कि अब रेल से यानी अब ट्रेन से मिसाइल चलेगी। यानी अब तक फाइटर प्लेन से मिसाइल लॉन्च हुआ करती थी, अब आप कह सकते हैं भारत में ट्रेनों से भी मिसाइल चलेगी। भारत में जहां रेल नेटवर्क है वहां से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यह खबर भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ा शॉक है। भारत की रेल में फाइटर जेट वाली ताकत आने से दुश्मन भी हैरान है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के इस रेलवे वर्जन का परीक्षण डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर किया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड देश की रणनीतिक मिसाइल प्रणालियों और न्यूक्लियर हथियारों का संचालन और सुरक्षा करती है, जिसे भारत की परमाणु सुरक्षा और रणनीतिक रक्षा का मुख्य जिम्मा सौंपा गया है। ट्रेन से इस मिसाइल की लॉन्चिंग भारत के मिशन दिव्यास्त्र कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास को बढ़ावा देना है जो आधुनिक युद्ध की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। आज आपके पास भारत की इस बड़ी उपलब्धि से जुड़ी हर जानकारी होनी चाहिए। आज आपको समझना चाहिए ये ताकत भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है। जिस ट्रेन और सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की गई वो कितनी खास है। आज आपको यह भी समझना चाहिए किसी ट्रेन से मिसाइल कैसे लॉन्च की जाती है, इसमें कितना वक्त लगता है। इसी के साथ आज आपको अग्नि प्राइम की खूबियों के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे पहले आप समझिए ये मिसाइल टेस्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कुछ बड़ी बातें बताई। रक्षा मंत्री ने अग्नि प्राइम मिसाइल के रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से परीक्षण को गेम चेंजर बताया, क्योंकि अब भारत अपनी मिसाइल बहुत तेजी और गुप्त तरीके से कहीं भी बिना किसी तय जगह के लॉन्च कर सकता है। रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके यह मिसाइल देश के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। इससे दुश्मन को पहले से यह नहीं पता चलेगा मिसाइल कहां से लॉन्च की जा सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा और दुश्मन पर खतरा दोनों बढ़ जाता है। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस लॉन्चिंग से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास मोबाइल प्लेटफॉर्म से कैनिस्टराइज्ड मिसाइल लॉन्च की तकनीक क्षमता है। इस क्षमता को हासिल करने के बाद रक्षा मंत्री ने इसके भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक में स्थित देशों के साथ रिश्तों पर इस क्षमता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यानी ये क्षमता हासिल करने के बाद भारत से शत्रुता करना किसी भी देश के लिए काफी घाटे का सौदा होगा। इस मिसाइल टेस्ट को रक्षा मंत्री ने गेम चेंजर क्यों कहा, अब आप वो भी समझिए। युद्ध के दौरान कुछ मिसाइलों को उनके वजन और आकार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है। बड़ी मिसाइलों को सामान्य ट्रकों या वाहनों से भी इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसी मिसाइलों को एक स्थिर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ता है, जिससे इन मिसाइलों को सड़क के रास्ते दूसरी जगह पर पहुंचाने में लंबा समय लगता है, जो युद्ध के दौरान समय की अहमियत को देखते हुए संवेदनशील हो सकता है। अलग से नजर आने वाले ऐसे ट्रक या लॉन्चर आसानी से पहचान में आ सकते हैं। दुश्मन के सैटेलाइट और ड्रोन भी इन पर निगाह रख सकते हैं। लेकिन ट्रेन बेस्ड लॉन्चर से अब सेना दुश्मन की नजरों से बचने के लिए, उनको बचाने के लिए अपनी मिसाइलों को रेल सुरंगों में छिपा भी सकती है। ट्रेन बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल को रात के अंधेरे और धुंध भरे इलाके से भी कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। 70,000 किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में बारामूला, पूर्व में साइरंग और पश्चिम में ओखा देश के सबसे रिमोट रेलवे स्टेशन है। यानी यहां तक रेल कनेक्टिविटी है। 70,000 किलोमीटर के इस रेल नेटवर्क से भारत परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलों को कहां से लॉन्च कर रहा है, दुश्मन के लिए इसका पता लगाना अब बहुत मुश्किल होगा। चलिए अब आप समझिए आखिरकार अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल ट्रेन से लॉन्च कैसे होती है। ऐसी मिसाइलों का लॉन्च सिस्टम कैनिस्टराइज्ड होता है। यह मिसाइल लॉन्च करने की एक मॉडर्न तकनीक है। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर यानी एक बड़े धातु के कंटेनर में रखा जाता है। यह कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है और आसानी से इधर उधर ले जाने और लॉन्च के लिए तैयार रखता है। कैनिस्टर से मिसाइल को बिना लंबी तैयारी के सीधे दागा जा सकता है। इसमें रखी मिसाइल नमी, धूल, मौसम और बाकी विपरीत हालात में सुरक्षित रहती है। ट्रक, रेल या मोबाइल लॉन्चर पर कैनिस्टर रखकर मिसाइल को कहीं भी ले जाया जा सकता है।
कैनिस्टर में पैक रहने से मिसाइल के बार बार मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कैनिस्टर ऐसे आकार के होते हैं जिससे वो आसानी से ट्रेन के डिब्बों में फिट हो जाएं। इन कैनिस्टर को रखने के लिए ट्रेन की विशेष बोगी बनाई गई है जिसमें मिसाइल लॉन्चर कैनिस्टर और इसके सारे हाइड्रोलिक्स फिट होते हैं। हाइड्रोलिक्स के जरिए ही मिसाइल को ऊपर नीचे और फिक्स किया जाता है। इस प्रकार की एक दूसरी बोगी में मिसाइल का पूरा कमांड और कंट्रोल सेंटर मौजूद रहता है जिससे इस मिसाइल को लॉन्च और नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब यह है पूरी युद्ध प्रणाली ट्रेन में ही मौजूद रहती है जिससे इसे किसी दूसरी जगह से लॉन्च का आदेश नहीं देना पड़ता। ऊपरी तौर से यह बोगी सामान्य मालगाड़ी की बोगी जैसी लगती है, लेकिन जब इसके फ्लैप्स खुल जाते हैं तो यह साक्षात मृत्यु का अवतार बन जाती है। यानी जिन पटरियों पर यात्री और मालगाड़ी ट्रेन चलती हैं उसी पर यह मिसाइल वाली स्पेशल बोगियां भी दौड़ेंगी। जो इंजन इन ट्रेनों को खींचते हैं वो इन मिसाइलों को भी इनकी लॉन्च पोजीशन तक लेकर जाएंगे। मिसाइल के लिए तैयार की गई इन बोगियों की स्पीड 75 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। चलिए अब आप समझिए ये मिसाइल ट्रेन से लॉन्च कैसे की जाएगी। यानी ठीक लॉन्च के पहले क्या क्या होगा, किस तरह फाइटर प्लेन हवा में तेज रफ्तार से उड़ते हुए मिसाइल लॉन्च करता है। ट्रेन से भारी भरकम मिसाइल को चलाते हुए लॉन्च नहीं किया जा सकता है, इसके लिए रूस को ट्रेन को रोकना होगा, लेकिन रोकते ही मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार की जा सकती है। लॉन्च से पहले ट्रेन रुकती है और उसके नीचे हाइड्रोलिक जैक लगाकर उसे स्थिर किया जाता है। इससे मिसाइल की सब सेकंड प्रिसाइशन जो लक्ष्य पर सटीक निशाना सुनिश्चित हो जाता है। इससे मिसाइल आसानी से बिना झटके के साथ लॉन्च हो सकती है। अब आप समझिए अग्नि प्राइम का कोल्ड लॉन्च सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसमें मिसाइल को रेल के अंदर सुरक्षित रूप से रखा जाता है और लॉन्चिंग से पहले इसे गैस के दबाव से कैनिस्टर से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इसका इंजन स्टार्ट होता है जिससे ट्रेन, ट्रैक और लॉन्चिंग संरचनाओं को न्यूनतम क्षति पहुंचाती है। रेल आधारित लॉन्च के लिए इस तरह एक सुरक्षित लॉन्चिंग तय होती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए जिस अग्नि प्राइम मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च करने की क्षमता हासिल की गई है वो दुश्मनों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। अग्नि प्राइम की ताकत क्या है और इस मिसाइल में वो कौन सी खास बात है जिसकी वजह से इसको सबसे पहले ट्रेन से लॉन्च करने की क्षमता हासिल की गई। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की मिसाइलों का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इस मिसाइल में मेटल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह मिसाइल वजन में काफी हल्की होती है जिससे इसमें अधिक विस्फोटक ले जाया जा सकता है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम वजन तक के वॉरहेड या फिर विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। 2000 किलोमीटर की रेंज होने का मतलब अग्नि प्राइम के जरिए भारत के कई शहरों से पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है अग्नि प्राइम को ट्रेन से लॉन्च करने की खबर इस्लामाबाद की टेंशन को और बढ़ा रही है, क्योंकि अब भारत से आने वाली परमाणु मिसाइल का पता लगाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन होगा। भारत के अलावा सिर्फ 3 देशों के पास ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है और अब भारत इसी क्लब में शामिल हो गया है। अग्नि प्राइम का रेल लॉन्चर परीक्षण भारत के लिए एक नई रणनीतिक दिशा की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य भविष्य में अग्नि 5 या भविष्य में बनने वाली अग्नि 6 जैसी मिसाइलों को भी रेल आधारित लॉन्चिंग की क्षमता देना है। यानी भारत की सबसे विनाशकारी मिसाइलें भी ट्रेन से लॉन्च होंगी। इससे भारत एक रेल बेस्ड न्यूक्लियर ट्रायड बन जाएगा। इससे पहले भारत के पास समंदर से सबमरीन के जरिए, जमीन से मोबाइल लॉन्चर और साइलो के जरिए और आसमान से फाइटर जेट के जरिए परमाणु हमला करने की क्षमता मौजूद है।